बेटा क्लास 10 मैथ चैप्टर आपका है 8.1 एक्सरसाइज में पूरी सॉल्व करने चला हूँ। यहाँ पर सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन कमेंट कर रहे थे आप लोग कि सर एक टाइप से सीरियल वाइज जो है इसको सॉल्व कर दीजिए, बता दीजिए। तो चलिए ठीक है, कर देते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 8.1 में कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में देख लीजिए। आपकी बुक में पेज नंबर 181 एनसीईआरटी की बुक है। अगर इंग्लिश मीडियम तो 181, अगर हिंदी मीडियम हो एनसीईआरटी है, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, एनसीईआरटी बुक है तो उसमें 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए सॉल्व करते हैं। इसने कहा कि कुछ जो ट्रायंगल है एबीसी उसमें जो एंगल बी है वो क्या है 90 डिग्री है। ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। तो कह रहा है साइन ए की वैल्यू फाइंड करो। अब साइन ए की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? साइन ए इक्वल होता क्या है? तो यहां पर सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं, देखो इसको बोलेंगे बेस, यह है लेंथ और ये है हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ट्रायंगल की सबसे बड़ी जो लाइन होती है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो लेंथ होती है उसको कर्ण बोला जाता है, और सबसे बड़ी वाली लाइन के सामने का एंगल भी सबसे बड़ा होता है। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? ऐसे एल ए एल अपॉन एच एच ए, ठीक है। तो साइन ए, अगर ए लोगे तो देखो एंगल से जुड़ा हुआ बेस होता है और सामने वाला लेंथ होती है, उसकी लंबाई हाइपो, जिसको हाइट बोलते हो। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्होंने पहले से भी दे रखा है। इन्होंने कहा ए बी की वैल्यू कितनी है, ये बेस तो है ही है, इसकी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है इन्होंने 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से ये बी है बेटा, ठीक है, बेस, ये वाला जो हम इधर बता रहे थे। इसको आधार लिखे हैं, इसको आधार लिख दे रहे हैं। बेस ही लिखे हैं तो बेस इसमें भी बना देते हैं, बेस को बी से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आइए हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज अगर फाइंड करना है तो ए सी का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर यहाँ नहीं रखेंगे, बाद में वो सेंटीमीटर आ जाएगा। ए सी का स्क्वायर देखो 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 625। ए सी का स्क्वायर इक्वल 625। तो ए सी इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ए सी की स्क्वायर और इधर ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो अगर कंपेयर करोगे तो ए सी इक्वल क्या हो जाएगा 25। तो ए सी की वैल्यू आपकी आ गई 25। ये कितना है 25। चलिए अब वैल्यू फाइंड कर लें। इधर यहाँ पर दिख रहा होगा साइन ए, एंगल अगर ए लेंगे तो फॉर्मूला क्या है लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेंथ आपकी क्या है बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका एसी। तो वैल्यू पुट कर दें सीधा इसकी जगह पे। तो साइन ए इक्वल आपका हो जाएगा, बीसी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और एसी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। पहला हो गया। अब सॉल्व करना है कॉस ए। जब कॉस ए सॉल्व करोगे तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना है एसी है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू है आपकी 24 और एसी की वैल्यू है 25। ये हो गया। नेक्स्ट साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन सी, हाँ देखो जब हम एंगल लेंगे क्या सी, तो जो एडजेसेंट लाइन होती है वो बन जाएगी बेस। अब जब साइन सी लेंगे,
जब एंगल सी लेंगे तब ये बन जाएगा बेस और एंगल के सामने वाला बन जाएगी भैया लेंथ। क्या बनेगी? लेंथ। यल बन गई है। चलिए साइन सी, तो साइन सी इक्वल क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लेंथ क्या है? ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी? 24 अपॉन ए सी की वैल्यू 25। नेक्स्ट है कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू कितनी? कॉस सी इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका? बीसी। और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? एसी। तो बीसी कितना है? 725। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बीच वाला मैं गायब कर दे रहा हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। साइन ए इक्वल ये कॉस ए इक्वल साइन सी इक्वल कॉस सी इक्वल। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन बेटा, आपकी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड, आपको फिगर दिया गया है, इस फिगर को देखकर आपको फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। तो आइए सबसे पहले tan p लिखते हैं। तो देखो जब इस वाले एंगल को लोगे तो ये बन जाएगा लेंथ और ये बन जाएगा बेस, क्योंकि एडजेसेंट साइड, एंगल से जुड़ी हुई साइड बेस होती है, एंगल से जुड़ी हुई साइड बेस होती है। तो यहाँ पर tan p इक्वल क्या होगा? tan p, ये साइन की वैल्यू है, ये साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू और ये tan की वैल्यू। तो tan p इक्वल क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन बेस। तो लेंथ क्या है? लेंथ आपकी ये है QR। पहले तो QR आओ फाइंड करो। QR यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। QR कौन सी बड़ी बात है? कैसे फाइंड करोगे? देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट करिए। देखो जिन लोगों को नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके पहले किस टाइप से इनकी साइड को फाइंड किया जाता है वो वीडियो जाके देख लीजिए। वैसे एक बार फिर मैं नॉर्मली बताते चलता हूँ। फॉर्मूला ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर इक्वल लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस आपका कितना? QR। चलो QR हमको फाइंड करना है। QR बेस भी है लेंथ भी है। ये वाला एंगल लेंगे तो बेस बन जाएगी, ये वाला एंगल लेंगे तो लेंथ बन जाएगी। चलिए फाइंड करें। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। 12 का 144 प्लस QR का स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144 इक्वल QR का स्क्वायर। माइनस करोगे तो आएगा बेटा 25 इक्वल QR का स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर इक्वल QR का स्क्वायर। कंपेयर करो, देखो QR इक्वल क्या आ गया? तो आपको यहाँ पर QR इक्वल मिलेगा 5। क्या मिलेगा? नहीं दिखा? QR इक्वल मिल जाएगा 5। ये है 5 सेंटीमीटर। क्या है? 5 सेंटीमीटर। आइए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो tan p इक्वल क्या हो जाएगा? tan की वैल्यू ये है लेंथ अपॉन बेस। तो लेंथ कितनी है? 5 और बेस कितना है? 12। चलिए कॉट की फाइंड कर लें। कॉट r, कॉट r। अब देखिए, अब हम लोग एंगल इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा बेस। ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगी लेंथ, क्योंकि एंगल से जुड़ी हुई साइड क्या होती है? बेस होती है। अब कॉट की वैल्यू देखो, अभी जब हम लोग साइन कॉस tan चल रहे थे तो ऊपर से चल रहे थे, अब नीचे चल लेते हैं। तो tan की वैल्यू पहले क्या थी? लेंथ अपॉन बेस, और कॉट की वैल्यू होती है बेटा बेस अपॉन लेंथ। तो कॉट r इक्वल क्या हो जाएगा? बेस, बेस कितना है? 5 अपॉन लेंथ कितनी है? 12। अब कह रहा है इसको माइनस करना है। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं, पुट करते हैं, आंसर आता है tan p माइनस कॉट r। tan p की वैल्यू कितनी? 5 अपॉन 12 माइनस कॉट r की वैल्यू कितनी? 5 अपॉन 12। कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा? 0 आंसर आया।
इसमें आंसर कितना 0। सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, देखो तीसरा, इन्होंने साइन ए की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे दी है इन्होंने? साइन ए की वैल्यू दे दी। आइए, कॉस ए की और टैन ए की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो साइन ए की वैल्यू दे दी। तो साइन ए इक्वल क्या होता है? साइन थीटा इक्वल होता है आपका लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऊपर वाली लेंथ हो गई, लेंथ कितनी है 3, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 4। इसको निकाल लेते हैं। कितनी होगी ये बताइए, सोच के बताइए, फाइंड कर लो। यहां से आइए, इसको फाइंड करते हैं। ए बी का स्क्वायर इक्वल क्या होगा? ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। और अच्छे से कहो, बताएं। ये लो, ए सी का स्क्वायर इक्वल होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये तो समझ गए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। अब यहाँ से हमको फाइंड क्या करना है? ए बी फाइंड करना है। तो ए बी को यहीं छोड़ेंगे, इसको इधर ले आएंगे, क्या बन जाएगा? ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर। यही तो लिखा था हमने। ए सी का स्क्वायर रखो, क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 माइनस बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 इक्वल ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा? उधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, उसमें कौन सी बढ़ेगा? तो ए बी की वैल्यू कितनी आई? √7। ये कितना है? √7। अब जिसका जिसका फाइंड करना है ये फाइंड कर लेते हैं। जैसे इसने कहा कॉस ए की वैल्यू फाइंड करो, तो कॉस ए यानी कॉस ए, इसको ले लोगे ए। अगर इस थीटा को हम लोग लेंगे तो ये तो आपका बन गया बेस, और ये बन गई आपकी लेंथ। तो कॉस ए इक्वल क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 4। टैन ए पूछ रहा है, टैन ए, तो टैन अगर ये थीटा है तो थीटा, टैन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन बेस। लेंथ कितनी है इसकी? 3। बेस कितना? √7। हो गया, ये आंसर है। नोट साथ साथ में कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गिवन है बेटा 5 cot a इक्वल 8, तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो सबसे पहले आइए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 15 cot a इक्वल 8 है, 15 इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आओगे तो क्या बनेगा? ये cot a इक्वल बनेगा 8 अपॉन 15। और cot a इक्वल क्या होता है? बेस अपॉन लेंथ। क्या होता है? बेस, बी से बेस और एल से लेंथ। तो ये एंगल ए है, तो बेस कितना है? 8 और लेंथ कितनी है? 15। साइन ए और सेक ए फाइंड करना है, तो आइए साइन ए सेक ए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लो। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए क्या करोगे? ए सी का स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर कितना? 64। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ताकि फटाफट करोगे, वीडियो लंबी हो जाएगी बेटा। अब 15 का कितना होता है? 2 कर लीजिए। आइए 15 का इधर करो, दिख रहा है ना? 15 × 15, अब 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 2 7, 1 5 जा 5 1 5 7 5 2 2 2 5, कितना हो जाएगा? 2 2 5। ऐड करो इसको। ए सी का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 4 6 2 8 289। 289 ये किसका है? ये 17 का हमको लगता है स्क्वायर है। आइए 289 का स्क्वायर फाइंड करते हैं डिवाइड मेथड से। 2 2 का पेयर बनाते हैं, ये लास्ट में बचा 1 1 1 जा 1, इसको माइनस करेंगे 1, इधर आ जाएगा 189, इसको ऐड कर लेते हैं 2 हो गया। अब यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखो कि 9 आनी चाहिए, तो 9 देखो यहाँ पर 7 रखें, यहाँ पर 7 रखें, तो यहाँ पर भी 7 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करो 27 को, ये आए तब तो ठीक है। तो 27 × 7 करो, 7 7 जा 9, कैरी 4, 7 2 जा 14 4 18 आ गया। 17 से कट गया नहीं, 17 का क्या है? स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर। कंपेयर कर लो, ए सी इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? 17। तो ये वैल्यू कितनी? 17। अब जिसकी भी फाइंड करना हो कर लो।
सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो यहीं डालना चाहिए था, यहाँ पर हो गया था सॉल्व, यहाँ पर कर लो फाइंड आउट। फाइंड आउट करो साइन ए। साइन इक्वल क्या होगा, साइन ए इक्वल होता है लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज 15 अपॉन 17। फिर सेक की बात कर लें, सेक ए एंगल ये है तो सेक ए इक्वल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना 17, बेस कितना 8। ये सब आंसर हो गए। ऐसे करना सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि गिवन सेक थीटा इक्वल 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो। जितने भी यहाँ सेक को छोड़कर जितनी भी बचती है उनको सबको आपको फाइंड करना है। हाँ, इसने दिया है सेक थीटा इक्वल 13 अपॉन 12, तो हमने इसको मान लिया बेटा ये है ए बी सी, ये एंगल हो गया थीटा। ये कैसा है, थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये लेंथ हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। थोड़ा सा अच्छा सा बना देना, नहीं आप लोग कहोगे सर जी ठीक नहीं बन रहा, मजा नहीं आ रहा। सेक थीटा इक्वल होता क्या है, सेक थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, ए सी अपॉन बेस क्या है, ए बी। तो ए सी कितना है, कंपेयर करो 13 है और ए बी आपका कितना बेटा 12 है। इनको आइए फाइंड कर लें। तो 13 का स्क्वायर इक्वल 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस टाइप का कोई एक आध क्वेश्चन हो गया है क्या पहले, 13 12 का? हाँ हुआ नहीं हुआ, चलिए करिए। 169 इक्वल 144 प्लस बी सी का स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल बी सी का स्क्वायर। ये बनेगा 25 इक्वल बी सी का स्क्वायर। 25 को क्या बोलेंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर बी सी इक्वल क्या बन जाएगा, कंपेयर करोगे बी सी इक्वल 5 आ जाएगा। ये हो गया 5। चलिए अब एक तरफ से सबको कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लेंथ कितनी है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13, ये हो गया। कॉस का देख लो, कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर टैन का कर लीजिए, टैन थीटा इक्वल क्या होता है, लेंथ अपॉन बेस। तो लेंथ कितनी है आपकी 5 और बेस कितना है 12, ये हो गया। चलो टैन के बाद किसका करें, सेक का कर लें। सेक का क्यों, पहले कॉसेक का करो सीरियल वाइज। सेक का तो दिया ही है। कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट, यानी हाइपोटेन्यूज। ये इसको पलट दो, एच एच बी अपॉन एल बी एल। ये है कॉसेक का, ये है सेक का, ये है कॉट का। कॉसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 13 अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी है 5। सेक का दिया ही है, कॉट का देख लो। कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन लेंथ। बेस कितना है 12, लेंथ कितनी है 5। ये सारी की सारी हो गई। सेक का भी फाइंड करना चाहो तो देख लो, सेक थीटा का भी आ जाएगा। सेक थीटा इक्वल क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना 13, बेस कितना 12। ये गिवन है पहले से, तो सही भी है, चेक भी हो गया। करिए करिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अगर एंगल ए और एंगल बी, अब इसको बनाते हैं सी, इसको बनाते हैं बी, ठीक है। एंगल सी है राइट एंगल, तो एंगल बी एंड एंगल ए क्या है, एक्यूट एंगल, सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी। अच्छा कॉस ए इक्वल क्या होगा, कॉस ए इक्वल क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस कितना है,
बेस हमने मान लिया यक्स है, हाइपोटेन्यूज जो भी हो। अभी देखो कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट कॉस बी, अब इधर को लेंगे कॉस बी, तो कॉस बी कितना हो जाएगा भाई, इसको लोगे तो ये वाला क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी, यही तो होगी। और क्या होता है बेस अपॉन, क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितनी होगी, बेस अब इसका जो कुछ भी हो नहीं पता, इसको ले लेते हैं, हमने अभी लिया, अभी नहीं ले रहे हैं उधर, इधर मान लिए वाई। अच्छा ये बताओ बेटा, अब इस इक्वेशन, ये तो गिवन है ना, तो इन दोनों को क्या करें इक्वल रखें, तो ये तो इक्वल ऐसे भी हो जाएगी, एक्स अपॉन एच इक्वल वाई अपॉन एच, एक्स से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स इक्वल वाई, मतलब ये जो वाई है ये इसके बराबर है, मतलब ये भी एक्स है। कहने का मतलब जितनी बड़ी ये लेंथ है उतनी ही बड़ी ये वाली भी लेंथ होनी चाहिए, तभी कॉस ए और कॉस बी इक्वल होंगे। चलिए फिर इक्वल बनाते हैं इनको। क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया गया है उस हिसाब से इसकी दो साइड यानी बेस और लेंथ दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम लोगों ने तो पढ़ा है ना, किसी भी ट्रायंगल की जब टू साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, क्या टू साइड इक्वल होती है तो उसके टू एंगल भी इक्वल होते हैं। तो टू साइड, अब यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सॉरी ए सी इक्वल बी सी एंगल सी इक्वल 90 डिग्री, सो एंगल ए इक्वल एंगल बी इन ट्रायंगल प्रॉपर्टी। त्रिभुज के नियम के अनुसार अगर टू साइड इक्वल हैं तो उसके दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, सो इसलिए क्या हो गया, प्रूव हो गया, बिल्कुल नॉर्मल सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा कि इफ कॉट थीटा इक्वल 7/8 देन फाइंड करो 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, सेकंड में है 1 माइनस साइन थीटा, नेक्स्ट में है 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और इसी में दो पार्ट है इसके क्वेश्चन के, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, पहले वाले की 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ मैं, फॉर्मूला आपका ये है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पर लगाओगे तो यही तो है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो इसलिए 1 लिखेंगे इसको, अपॉन सेम चीज इसमें भी है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, इसको उधर ले जाओ क्या हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेम कंडीशन अगर हम कॉस को इधर रखें, कॉस को कुछ ना करें, कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रखें 1 इक्वल 1 ये ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ले जाए तो ये माइनस में हो जाएगा, तो कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, उसको नीचे लिखना था, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा। तो अगर इसमें स्क्वायर लगा है दोनों में तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूले जिसको नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले लिस्ट में चली जाइए, इंट्रोडक्शन टेक्नोमेट्री ऑफ इंट्रोडक्शन से एक उसमें वीडियो बनी हुई है, उसका नेम होगा, टाइटल नेम होगा, उसको देखिए। उसमें सारी टिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो सारे डिस्क्राइब किए हैं। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब ये पूरा सॉल्व होके क्या बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हमको कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है, कॉट थीटा की वैल्यू दे दी गई कितनी 7/8। अब इसका स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर करो, तो इधर भी इसका स्क्वायर करो, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाए 7 से बन जा 49, 8 जा 64। और ये कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, इसके इक्वल है। तो इसको डायरेक्ट आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये तो समझ गए ना, ये इसके इक्वल है, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसको ऐसे करो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 7 से बन जा 49 अपॉन 8 जा 64। पहला वाला सॉल्व हो गया। दूसरे वाले में तो उसने पहले से ही बना के दिया है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा ये भी हो जाएगा वही 7 से बन जा 49 और 8 जा 64। डायरेक्ट है सब डायरेक्ट करना, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot a इक्वल 4 चेक 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या फिर नहीं है, इसको चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अगर दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल है तो यस, नहीं है तो नॉट लिख देंगे या फिर नो लिख देंगे। आइए, यहाँ पर cot a की वैल्यू दे रखी इसने, कॉट ए इक्वल क्या हो जाएगा 4, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर साइड आएगा तो अपॉन में, तो कॉट ए इक्वल हो गया 4 अपॉन 3। कॉट ए को पलट दो तो tan ए की वैल्यू आ जाएगी, tan ए इक्वल क्या हो जाएगा 3/4। ठीक, हाँ अब यहाँ पर कॉस और साइन भी है, इसलिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा और वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी साइन ए की कॉस ए की अलग अलग। इसको ए मान लिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब tan ए, चाहे कॉट ए ले लो, चलो कॉट ए दिया कॉट ए ले लेते हैं। कॉट ए की वैल्यू क्या है बेस अपॉन लेंथ, तो बेस कितना है 4 और लेंथ कितनी है 3, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर यानी 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 25। ए सी का स्क्वायर 25, तो ए सी इक्वल क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर बनेगा तो ये 5 आ जाएगा, ये हो गया 5। अब आइए फाइंड कर लेते हैं, यहीं से डायरेक्ट लिखते हैं इसको। ये इतना आपको अगर पता चल गया हो तो यहाँ पर मैं कॉस ए और साइन ए की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, फिर इसको फिगर मिटा के यहीं पे सॉल्व कर। कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना 5, और साइन ए की भी वैल्यू लिख लो। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लेंथ कितनी है 3, हाइपोटेन्यूज कितना बेटा 5। इसको सॉल्व करें, सीधा वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन हमारा है
1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो स्क्वायर की वैल्यू रखने तो क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए 3/4 का स्क्वायर। फिर कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू 4/5, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन की वैल्यू 3/5, तो स्क्वायर की क्या हो जाएगी 3/5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस हल्के में ले रहा है। आइए इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 अपॉन 1 प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 इक्वल, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 5 5 जा 25। दोनों तरफ हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। इसको करोगे कितना हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें होता है इक्वल 16 में से 9 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 9/25। अब इसको इधर कर लेते हैं, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 7/16, इधर 16 और 9 ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा 25/16 इक्वल 9/25। ये इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें, तो क्या हो जाएगी 7 × 16, इधर हो जाएगा 25 × 16 इक्वल 9/25। 16 16 कैंसिल आउट, इधर क्या बचा 7/25 इक्वल 9/25, नॉट इक्वल। ये इक्वल नहीं है, क्या है इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे बड़ा सा नॉट इक्वल 7/5 डज नॉट इक्वल टू 9/25। करिए, लेकिन यहाँ तो एक रॉन्ग हो गया भाई, इस 16 में से 9 जाएगा तो 7 ही बचेगा, यहाँ पे क्या बचने वाला है 7 ही रहेगा, सॉरी तब इक्वल है, ये क्या है इक्वल है, नॉट नहीं। अब इसमें यस लिखो, यस क्या हो जाएगा बेटा यस इक्वल है, क्योंकि 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। सेम इधर भी आया था, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, अब समझ गए। चलो अब नोट करो, इसको फिर से नोट करो, समझिए। ये पूरा यहाँ तक समझे थे, यहाँ से बता दूँ फिर से एक बार। 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन 16, इधर 16 1 जा 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 में से 9 गया, कितना बचा बेटा 7/25। ठीक है, ये मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे 9 लिख गया था। नेक्स्ट, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसका इसमें हुआ, तो कितना हो गया 7 × 16 अपॉन 16 × 25, तो 16 16 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 7/25, और इधर पहले से ही आ रहा है 7/25 7/25, तो ये क्या है इक्वल है, इसलिए हो गया यस। इसमें क्या लिखोगे यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABCD, CD नहीं सिर्फ ABC, राइट एंगल B इफ tan A इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए साइन ए और कॉस सी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए पहले कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन सी ये फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले ड्रॉ करेंगे एक फिगर, एक ज़बरदस्त सा फिगर। आइए देखिए,
ये है बेटा फिगर, इसमें हमने वैल्यू ले ली किसकी, इन्होंने कहा बी राइट एंगल है तो बी को बना दिया राइट एंगल, और ये हो गया आपका सी। फर्स्ट इन्होंने दिया tan A इक्वल 1/√3, तो आपको बता दूं मैं tan A इक्वल 1/√3 पता है किसकी वैल्यू है, tan 30 डिग्री की। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो A की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री, तो ये कितना है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये ऑलरेडी कितना है 90 डिग्री, और टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इन दोनों का तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री, और राइट एंगल को छोड़ दिया जाए तो इसका और इसका एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 90 में से 30 घटा दीजिए, माइनस करो जल्दी से करो, 60 आएगा, कितना ये 60 डिग्री होगा। चलिए हम लोगों को यहाँ से अब डिग्री पता चल गई, अब डिग्री पता चल गई तो कॉस सी साइन सी इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस सी साइन सी, कॉस ए साइन सी, ये सारी वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो आइए लगे हाथ कर लेते हैं, पहले साइन ए की वैल्यू लेते हैं, इधर से लेंगे साइन ए, तो ए क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री चाहे ऐसे, हाँ 30 डिग्री ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए, ये ज़्यादा नॉर्मल रहेगा। फिर कॉस सी 60 डिग्री प्लस कॉस ए कॉस 30 डिग्री, फिर नेक्स्ट साइन सी साइन 60 डिग्री। इनकी सबकी वैल्यू एक बार में लिख दूँ इधर, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ये वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दिया, देख लीजिए। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी बेटा 1/2 मल्टीप्लाई, कॉस 60 की वैल्यू कितनी 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी √3/2, कॉस साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2। इनको सॉल्व करते चलो, मल्टीप्लाई कर लोगे 1 2 2 जा 4 प्लस √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। पहले की वैल्यू कितनी आई 1, देखो कहीं पे चेक करो कहीं मिस्टेक तो नहीं है, नोट कीजिए कर लिए। दूसरा बताया जाए, दूसरे में कौन सा बताएं, ये वाला बताएं। चलिए ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, उनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए लर्न। हाँ अब किसी को ये नहीं पता कि cos 30 की वैल्यू क्या होगी, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, पहले बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके देख लीजिए। बाकी बुक होगी आपके पास, उसमें भी टेबल होगी बेटा। अब पिछली वीडियो में तो हमने ये भी बताया कि किस टाइप से फाइंड करते हैं, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसका कोई काम तो है ना, इसको मिटा देते हैं। इस वाले क्वेश्चन को इसी के नीचे सॉल्व कर देते हैं। चलिए सॉल्यूशन लो, कॉस ए, अरे यार ये फिगर तो कंपलसरी था ना, फिगर यहाँ दे रहा हूँ, फिगर यहीं रहेंगे ना, बिना फिगर के कैसे करोगे भाई। ए इसको माने थे, ये था सी, ये था बी, ये 30 डिग्री आया था और ये आया था कितना 60 डिग्री, ये 90 डिग्री था लीजिए। चलिए वैल्यू रखते हैं, इसको हटा देते हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा। कॉस ए, तो कॉस ए रखोगे तो कॉस 30 डिग्री, कॉस ए कितना है कॉस 30 डिग्री, फिर कॉस सी, सी कितना कॉस 60 डिग्री माइनस साइन ए, साइन 30 डिग्री, साइन सी, साइन 60 डिग्री। बस सिर्फ कॉस कॉस लिख दो, ए बी सी जो वैल्यू है आपकी थीटा की वो रख दीजिए, जैसे ए की वैल्यू 30 है, सी की वैल्यू 60 है, पुट कीजिए, फिर इनकी वैल्यू पुट करो क्या होता है। जैसे cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 की 1/2 माइनस sin 30 की 1/2, sin 60 की √3/2, मल्टीप्लाई करना है सबको, √3 × √3
अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 2 2 जा 4। अब √3 4 में से √3 4 चला जाए कितना बचेगा 0। तो आंसर कितना आया 0। 0 को आपके मैथ का हीरो कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती होगी तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते होंगे। कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 और पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड साइन पी कॉस पी एंड tan पी की वैल्यू। अब चलिए, अभी तक सब कुछ नॉर्मल दिया था तो रख दे रहे थे, समस्या तो यहाँ पर आई ना। चलिए फिर भी करते हैं, करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बहुत हार्ड नहीं है, बस सिर्फ समझने की बात है। इसने कहा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 और हमको इनकी सबकी अगर वैल्यू पता होती तो कॉस पी tan पी साइन पी की वैल्यू फाइंड कर लेते। आइए पता कर लेते हैं ना। पी क्यू तो दे ही रखा है, देखो यहाँ पर पी आर, ये पी आर कितना होगा, पी आर फाइंड करेंगे, क्यू आर निकाल लेते हैं। आओ क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर कितना होगा सोचिए, अगर इस पूरे में से पी आर और क्यू आर में से अगर पी आर को घटा दें तो क्यू आर बचेगा, ये तो बचेगा ना। तो भैया क्यू आर आपका क्या होगा सोचिए, इस इतनी पूरी लाइन में से इस इतनी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां से लेके ये यहां तक कितनी है, 25 है। और 25 में से पी आर को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। तो क्या मिल गया हमको, हमको पी आर मिल गया, सॉरी हमको क्यू आर मिल गया। चलो क्यू आर की वैल्यू पता चल गई हमको। अब किसी दो की वैल्यू पता हो तो तीसरी की फाइंड कर लेते हैं। और कर लेते हैं यहाँ से पी आर इक्वल, यानी पी आर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर 25 प्लस ऐसे बताऊं आपको और थोड़ा सा नॉर्मल सा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये नॉर्मल सा आपका फॉर्मूला है।